वसंतम बाबा धाम, नहीं वहां भी नहीं। ये शिवजी अपने बारे में बता रहा है कि मैं हूं कहाँ, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे। चलो वहां नहीं होंगे, एक जगह जरूर होंगे ना। सदा वसंतम केदारनाथ, वहां भी नहीं। आप विचार करना कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो। भगवान कह रहे मैं हूं कहाँ और आप कहाँ ढूंढ रहे हो। अरे एक शायर ने कहा इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, चार को होता है। इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा। अरे मकसद तो इबादत से थी, चाहे इधर गिरजा चाहे उधर गिरजा। अरे जिस दिन झुक गए आपकी इबादत हो गई, आप मुड़ गए, अब आपको ज्यादा देर नहीं ले आऊंगा। सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम। अब इसको गा तो ली, अर्थ क्या हुआ इसका किसको मालूम? चुप्पम, अर्थ मालूम ही नहीं। पंडित जी भी गा रहे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी गा रहा है, हम लोग बाहर जाते हैं विदेश में सब गा रहा है। कर्पूर गरम, पूछिए मतलब का मतलब थोड़ी पता। अरे इसका अर्थ समझो, ये क्या बोल रहे हो आप जब रोटी खाते हो ना तो जानते हो कि रोटी, मैं आपसे पूछूं अगर कि रात को बिस्तर क्यों लगाते हैं? देखिए बच्चे को भी पता है, किसके लिए? सोने के लिए। चाय क्यों बनाते हैं? पीने के लिए। लेकिन कर्पूर गरम क्यों बोलते हैं नहीं पता, उसका भी तो जानना चाहिए। चलिए मैं आपको खोलता हूं, कर्पूर गरम कितनी बड़ी बात लिखते हैं संस्कृत में। भगवान शंकर कहते हैं कर्पूर गरम। कर्पूर मतलब कपूर। कपूर देखा आप लोगों ने? हरा होता है कि नीला? उजला होता है? अच्छा हमको नहीं मालूम था। देखिए शिवजी भगवान कह रहे हैं, हमारे कन्हैया कह रहे हैं मैं कैसा हूं? कर्पूर गौरम। मेरा जो रूप है ना वो कपूर के समान गोरा है, उजला है, सफेद है। अब क्या है आज बताऊंगा 4-5 दिनों में। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के कारण से ही मैं अवतार लेता हूं। संसार सारम, और पूरे संसार का मैं ही सार हूं। सार मतलब एसेंस। दूध का एसेंस क्या है? घी। इसलिए पूरे संसार का सार मैं हूं। भगवान कहते हैं और भुजगेंद्र हारम, एक जन्म में मैं ही सांप की माला पहनी है। अगली लाइन आप सबके लिए है, जो ये कथा करवाए हैं उनके लिए भी है कि सदा वसंतम। सदा मतलब, सदा मतलब अंग्रेजी लोग समझते हैं टेम्परेरी की परमानेंट है, परमानेंट। सदा वसंतम, वसंतम मतलब रहता हूं, बसता हूं, सदा मैं रहता हूं। कहां कहां? जोर से बोलिए। हृदयार, हृदयार कौन चिल्ला रहे हैं उनको बोलिए ना देखा। क्या हृदयार? हृदयार दो शब्द है संस्कृत का, हृदयार बिंदे। हृदय और बिंद का मतलब होता है गुफा। मैं सदा हृदय की कहाँ रहता हूं? गुफा में पार्वती के साथ मैं सदा रहता हूं। अब एक सवाल यहां उठ गया, हृदय में रहता हूं सबके, सबके, बच्चा जवान बूढ़ा साहब। लेकिन अब एक बात पूछना चाहता हूं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हृदय कहाँ है? वेयर इज माय हृदय? वेयर? जानते हैं आप? आज नोबडी नोज। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते साहब, डॉक्टर इंजीनियर नहीं जानता, सब पढ़ा लिखा लोग हृदय कहाँ कहते हैं? आपको डर लग रहा होगा, पता सबको है, लेकिन डर रहा है कि गलती ना हो जाए। कहाँ हृदय? सब कहता है यहाँ, कहता है ना। आज मैं सारे मिथ्या भ्रम को तोड़ना चाहता। भाई बहनों ये हृदय नहीं है हमारा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट, HEART, हार्ट। और हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? दिल। यहाँ पर दिल है, और विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर रक्त संचार करने की धमनियां हैं। यहीं से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। और दिल कितना बड़ा? 12 mm
और कई मूर्ख लोग को तो मुझे गुस्सा आता, कहता स्वामी जी ये वाला मकान मेरे दिल में बस गया। मकान है 22 फुट का, दिल है 12 mm का, घुसेगा कभी उसमें? सोचो तो क्या पागलपन है मूर्ख आदमी का। दिल है 12 mm का, और कई लड़का कहेगा स्वामी जी ये मोटरसाइकिल बुलेट मेरे दिल में बस गया। बताओ बुलेट है 8 फुट का, दिल में जाएगा तो चिड़िए देगा उसको, कभी जाएगा दिल? क्या पागलपन है? ये पढ़े लिखे मूर्ख दिल में बस गया। अरे यहाँ दिल है, हृदय यहाँ नहीं है साहब। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय के गुफा में। बड़ी कीमती बात कहने जा रहा हूं, इसलिए भाई बहनों हृदय यहाँ नहीं है, ये शरीर का दिल है। और अध्यात्म की भाषा में हृदय कहाँ जानते हैं? चलिए लंबी बात क्या ले जाऊंगा, आप थक जाएंगे। हर पंडित लोग देखिए, आज जितने माता बहनें भी मैं देख रहा हूँ, कई माँ बहनें आई है यहाँ पर, क्या लगा गए हम लोग? क्या लगाए भैया? तिलक है। और इस तिलक पर जब भी आप रक्षाबंधन करते हो ना, राखी बांधती हो ना बहनें हमारी, तो भाई के कलाई पर राखी बांध के क्या लगाते हो यार? तिलक लगा के क्या लगाते हो? गेहूं की मरुआ क्या लगाते हो? नेपाल में क्या चावल लगाते। अब गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति को भी पूछ के देखिए कि तिलक यहाँ क्यों लगाया और चावल क्यों लगा दिया? पूछिए। बस देखा देखी बहने उठाई लगा दी। पूछिए क्यों लगाई? मेरी माँ लगाती थी। कई बोलेगी मेरी सास लगाती थी। पंडित जी बोलेंगे मैंने भी किसी को देखा है। पूछिए नहीं लगाया क्यों चावल भाई? इसलिए आज मैं बड़ी कीमती रहस्य को खोलना। कई लोग तिलक लगा लिया और घूम रहा है, लोग क्या कहते हैं ये भगत है। नहीं भाई, कबीर जी को लिखना पड़ा कि सीधा तिलक और मधुरिया वाणी और कलयुग में दगेबाज की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीरदास जी ने लिखा, मुझे मत पकड़ना सर। तिलक लगा के घूमेगा, मीठी मीठी बात बोलेगा और लोगों को लगा बड़ा भगत है। भगत नहीं है वो बुगला भगत है। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, ये बुगला भगत है। अरे ये तिलक लगाने का मतलब नहीं समझ रहा है। त्रिपुंड लगाते हो, सीधा तिलक लगाते हो। बहनों से पूछूंगा आप समझ जाओगे। यहाँ पर बिंदी और यहाँ सिंदूर कौन बहनें लगाती है? कुमारी या शादीशुदा है? शादीशुदा। और कुमारी बहनें अगर लगा के घूमे तो लोग क्या कहेंगे उसको? पागल हो गई, बाबरी हो गई। गौर कीजिएगा, बिंदी और सिंदूर वही लगाए जो मैरिड है, जिसका पानी ग्रहण हो गया है, जिनके पत्नी को पति मिल गया है, तब ये श्रृंगार किया। भाई बहनों यहाँ का तिलक भी कमाल का विषय था। ये तिलक देखा देखी नहीं था और चावल देखा देखी नहीं था। चावल को कहते हैं संस्कृत में अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत। और अक्षत का अर्थ होता है छत। यहाँ पर वो चीज है जिनका कभी नाश, छत मतलब नाश, जिनका कभी नाश ही नहीं होता। भाई बहनों आज मैं आपके रहस्य को खोलता हूँ। सभी मनुष्य के यहाँ पर असली हृदय है। भाई बहनों हर मनुष्य के यहाँ पर हृदय है और हृदय में चावल, चावल का मतलब अक्षत। यहाँ पर भगवान जिसका कभी नाश होता ही नहीं। और तिलक क्यों लगाए? दूसरा एक रहस्य और है। भगवान यहाँ पर है और वो वाला भगवान आज तक किसी मनुष्य को इन दोनों आंखों से दिखाई। आप आते हो ना मंदिर में, तो मंदिर में आप क्या करते हो? मूर्ति को देखते हो कि आंखें बंद कर लेते हो? क्या करते हो? आंखें क्यों बंद कर ली भाई? नहीं समझ में थी, क्योंकि ये भगवान इन आंखों से दिखाई नहीं देता। आज तक किसी को नहीं दिखा। रामायण में, गीता में, भागवत में लिखा है। इसलिए यहाँ पर तीसरा नेत्र भी है। जिस दिन आप भगवान के माँ के गर्भ में आए तो विज्ञान भी अप्रूव कर चुकी है कि मनुष्य के माँ के गर्भ में 3 आंखें बनती है। लेकिन जब आप बाहर निकले तो 2 आंखें खुल गई और एक बंद हो गई, जिसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं पीनियल ग्लैंड है। पीनियल। भाई बहनों बड़ा कीमती शब्द है ये। आप भी तब आप ईश्वर को देख पाओगे जिस दिन आपका यहाँ तीसरा नेत्र है और ये नेत्र खुलेगा, और तब आप इस लल्ला का दर्शन अपने घट के भीतर करोगे। और तब क्या कहें, आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान अंदर आ गए इस शरीर में। आज जानते हैं कितना बड़ा रहस्य खोल रहा हूं।
मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर में दो शब्द है। मंदिर का अर्थ ही होता है मन के अंदर। इसलिए लिखा बाइबल में, द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, बट टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। ये शरीर आपका जीता जागता मंदिर है और यहीं पर भगवान है। जिस समय आपका ये नेत्र खुलेगा, आप उसी समय भगवान को देखोगे। और कहने नहीं आया हूं, कल भर इंतजार करो, परसों जो भी लोग चाहेगा सुबह 6 बजे उनको बुलाना है, और सबको जो भी चाहेगा उनका भी सिर पर हाथ रख करके ये नेत्र खोलने भी आया हूं। और आप यहीं पर इसी नगर में अपने घट के भीतर उस भगवान को आज भी देखोगे। ये नहीं कि पहले लोग देखता था, और जब देख लोगे ना तब ये आनंद घर में ही हो जाएगा। हम वो कथा लेकर के आए, भगवान का दीदार कराने आए साहब। इसलिए भाई बहनों, आज की कथा का रहस्य था इस कन्हैया के लल्ला का, कि ये लल्ला अंदर में प्रकट होते हैं, लेकिन लोग क्या करते जानते हैं? अपने बनाए मंदिर में रोज जाके लीपेगा, धोएगा, और ठाकुर जी का श्रृंगार गाय के दूध से करेगा। और जहां भगवान रहते हैं, भगवान कहाँ है? सदा वसंतम है। जहां भगवान जी हैं और जो अपने से बनाए मंदिर है, उस मंदिर में गाय का प्योर दूध, और जहां ठाकुर जी रहते हैं वहां शाम को गए और देसी ठर्रा उठाया और ठाकुर जी पे चढ़ा दिया। ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते। कैसा मूर्ख आदमी है साहब, विचार कीजिएगा भैया। अपने बनाए मंदिर में गाय का दूध और भगवान के बनाए मंदिर में देसी ठर्रा। और एक कमाल